श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए इस धनतेरस पर आप सभी भक्तों को यम का दीपक अपने घर जरूर ही लगाना है। तो भक्तों, आज हम जानेंगे कि यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस समय हमें जलाना चाहिए, इस दीपक को जलाने के क्या क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये दीपक हमें किस दिशा में और किस जगह पर रखना है। बाद में जब दीपक शांत हो जाएगा तो फिर हमें इस दीपक का क्या करना है, यानी कि यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, धनतेरस के दिन शाम के समय हमें यम का दीपक जलाना होता है। यम जलाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का एक बड़ा दिया लेना होता है। भक्तों ध्यान रखें कि यम के दीपक में आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है, तांबे पीतल का दिया नहीं लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो फिर आप आटे से बना दीपक भी ले सकते हैं, आटे का चौमुखी दीपक बना सकते हैं। और अगर आप मिट्टी का दीपक लेना चाहते हैं तो मिट्टी का दिया आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। अब भक्तों, इस दिए में हमें 4 बातियां लगानी होती हैं। तो आप चाहे तो 2 लंबी बाती बनाकर उनको क्रॉस के रूप में ही रख सकते हैं, जिससे कि ये चौमुखी दीपक का रूप हो जाएगा। तो भक्तों, इस तरह से आपका ये चौमुखी दिया तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो दीपक हैं ये हमें घर अंदर जला करके फिर घर के बाहर लेकर के जाना होता है। तो घर के अंदर जिस जगह पर आप ये दिया जलाएंगे, यानी कि जहाँ पर इस दिए का पूजन करेंगे उस जगह को साफ करके हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। पूजा पाठ में स्वास्तिक बनाना बहुत अच्छा रहता है। तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर आप कोई रंगोली भी बना सकते हैं। तो भक्तों, जिस स्थान पर आप अपने घर में यम दीपक का पूजन करेंगे वहीं पर आपको स्वास्तिक बनाना होगा। अब देखिए, ये जो दीपक है, यम का जो दीपक है, ये शाम के समय जलाया जाता है। धनतेरस के दिन रात को जब घर के सारे सदस्य घर पर आ गए हो, उसके बाद ये दीपक जलाया जाता है। क्योंकि यह दीपक जलाने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब सब घर के अंदर आ जाए तब हमें यह दीपक जलाना है। तो आपको स्वास्तिक बना देना होगा। अब भक्तों, स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम जो बड़ा दीपक हमने लिया है, इसमें 4 बातियां हम इस दीपक के अंदर रख देंगे। फिर दीपक को तिलक करने के बाद फिर हम इसमें काले तिल डाल देंगे। काले तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं। उसके बाद हमें कौड़ी लेनी है। ये कौड़ी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो एक कौड़ी हम इसमें डालेंगे और एक हम सिक्का डाल देंगे। ये चीज़ें हम डाल देंगे। इसके बाद अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद भक्तों, अब भोग के रूप में हम खील समर्पित कर दीजिए देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर घर के जितने भी सदस्य हैं सब एक एक सिक्का लेंगे और इस दिए की परिक्रमा करते हुए सिक्का दिए के पास ही रख देंगे। तो घर में जितने भी सदस्य हैं सब इस दिए की परिक्रमा जरूर करें। तो यहाँ पर सब अपने अपने नाम का सिक्का इसके पास रख देंगे। और ये सिक्के हमें उपयोग नहीं करने हैं, ये सिक्के हम अगले दिन दान कर देंगे। इस पूजा में उपयोग हुई कोई भी वस्तु घर में नहीं रखी जाती है, सब घर से बाहर ही रहती है। तो ये सारे सिक्के जितने भी होंगे, ये सारे सिक्के बच्चों सभी हम दान कर देंगे। सिक्के आप कितने के भी ले सकते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 10 रुपये का, कितने के भी सिक्के ले सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद फिर हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़कर फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और इस दिए के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हमें दिया जलाना है। इसके बाद किसी प्लेट में अनाज भर के उसके ऊपर ये दिया रख के आप बाहर ले जा सकते हैं। आप चावल, गेहूँ, बाजरा, कोई भी अनाज भर सकते हैं। बाद में इस अनाज को भी दान किया जाता है। आप चाहे तो अनाज ले लीजिए या फिर आप चाहे तो फूलों का आसन देकर फूल रख के या तो खील रख के उसके ऊपर आप इस दिए को रख लीजिएगा। और अब हमें यह दीपक घर से बाहर लेके जाना है। यह दीपक घर के बाहर मेन जो दरवाज़ा है, आपका मेन गेट जो होता है, तो आपके मुख्य द्वार के बाहर ही ये यम दीपक जलाया जाता है।
घर के दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाया जाता है। तो भक्तों, आपके घर के बाहर का जो दरवाज़ा है, मेन गेट जो है, उसके दक्षिण दिशा में, यानी जब आप घर के अंदर आएंगे तो आपके उल्टे हाथ ही तरफ ये दीपक जलाया जाएगा। अगर आप किराए के कमरे में या फ्लैट या मल्टीज में रहते हैं तो जो आपके घर का मेन दरवाज़ा है उसके आगे आप यह दीपक जला सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पर आप ये दीपक जलाएंगे वहाँ पर पहले आप फूलों का आसन दे दीजिए, या आप खील का या चावल का किसी भी चीज़ का आसन दे दीजिएगा। उसके ऊपर हम इस दीपक को रख देंगे। दीपक को रखने के बाद आप सभी हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे यम देवता, जैसे यह दीपक चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से आने वाली मुसीबतों को आप मेरे घर से दूर रखना, मेरे घर में सुख शांति रहने देना। यहीं से हम आपका पूजन कर रहे हैं। घर के बाहर से ही आप हमारा पूजन स्वीकार करना और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस तरह से आपको यम देवता से निवेदन करना है और उसके बाद फिर आपको अपने घर के अंदर आ जाना है। ज़्यादा देर तक दीपक के पास नहीं रहना है और इस दीपक को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। इस तरह से पूरी रात ये दीपक जलता रहेगा। सुबह जब दीपक शांत हो जाएगा तब हमें क्या करना है, दीपक के अंदर जो सिक्का है, इस सिक्के को बाकी जो परिक्रमा के सिक्के थे उनके साथ आप दान कर देंगे, और जो कौड़ी थी इसे अगर चाहे तो इसे दोबारा पूजा में धो के उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी विसर्जित कर दीजिएगा। आप, क्योंकि इस पूजा की चीज़ें जितना हो सके उतना घर से बाहर ही रहनी चाहिए। साथ में जो फूल या खील आपने रखी है उनको भी दिए के अंदर ही रख दीजिए। अब इस दीपक को आप या तो जल में विसर्जित कर दें या तो भूमि में विसर्जित भी कर सकते हैं। घर के अंदर इस दीपक को हमें बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। तो भक्तों, इस तरह से आपको भी इस धनतेरस यम का दीपक जलाना है। घर की कोई भी बड़ी महिला यम का दीपक जलाती है। अगर घर में कोई बड़ी महिला नहीं है तो फिर कोई भी पुरुष इस दीपक को जला सकता है। जब आप दीपक जलाएं तो घर के सभी सदस्य घर के अंदर होने चाहिए। इस दीपक को जलाने के बाद घर के कोई भी सदस्य बाहर ना जाएं। और भक्तों, इस दीपक को लगाने के बाद इसे देखा भी नहीं जाता है। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता। तो आप इसे जलाने के बाद अंदर चले जाइएगा और आपको इसे देखना नहीं है। अब कई माताओं बहनों का प्रश्न रहेगा कि गुरुजी, घर के जो सदस्य हैं वो 10 बजे तक घर पर आते हैं, तो आप 10 बजे तक अगर घर पर आ रहे हैं तो उसके बाद ही ये दीपक जलाए, और आपको दीपक में सिर्फ उतना ही तेल लेना है कि ये पूरी रात जलता रहे। ये सुबह तक मतलब किसी को दिखना नहीं चाहिए, रात को ही जल के शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस दीपक को देखना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। तो उस हिसाब से आप दीपक में तेल डालिए, और ये दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाया जाता है। आप अपने घर के दक्षिण दिशा में यह दीपक जला सकते हैं, और मेन गेट के बाहर ही यह दीपक जलाना है, घर के अंदर यह दीपक नहीं जलाना है। तो भक्तों, यह थी यम के दीपक जलाने की बहुत ही आसान और सरल विधि। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब